देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। खबरों की शुरुआत करते हैं। किसान आज काला दिवस मना रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने काले झंडे दिखाए, जबकि सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। वहीं अमृतसर में किसानों ने सरकार का पुतला फूका, तो दिल्ली में किसानों के घुसने से रोकने के लिए पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। दिल्ली में आंदोलन पर बैठे किसान तीनों कृषि कानून को हटाने की मांग को लेकर आज काला दिवस मना रहे हैं। अब इस मामले पर बिहार में भी राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता आनंद माधव ने कहा है कि किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। किसान कई महीने से आंदोलन पर हैं, लेकिन केंद्र उनकी मांगों को दरकिनार कर रही है। वहीं इस मामले पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि केंद्र किसानों के हक को कुचलना चाहता है, जबकि बीजेपी नेता विनोद शर्मा का कहना है कि किसान इस आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। वहीं विपक्ष कोरोना के संकट में भी राजनीतिक करने से बाज नहीं आ रहा है। और जेडीयू प्रवक्ता माधव आनंद ने कहा कि इस समय कोरोना के चलते देश संकट के दौर से गुजर रहा है। किसान भी इस समय देश हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार का साथ दे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों को मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन 6 महीने पूरे हुए हैं किसान आंदोलन के, लेकिन भारत सरकार उन किसान संगठनों से तो वार्ता करती है और न ही कृषि कानून को निरस्त करती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सहित 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर के स्पष्ट तौर पर कहा था कि देश हित में, किसान हित में कृषि कानून को निरस्त करिए। दर्द को इस सरकार ने कभी महसूस ही नहीं किया। अगर महसूस करती तो ये तीनों काले कानून वो लाती ही नहीं जो किसानों के खिलाफ है, किसानों के विरुद्ध है। उसकी असंवेदनशीलता इतनी अधिक है कि सैकड़ों किसानों की मौत हो चुकी है। इतने महीनों हो गए, वर्ष अब पूरा होने चला है, ऐसे में भी आज तक किसानों की सुध उन्होंने नहीं ली और किसानों के विरुद्ध कई जो है उन्होंने दमनात्मक कार्रवाई की। कि सरकार को चाहिए कि किसानों की मांगों को मान लें, उनसे वार्ता करके एक निष्कर्ष पे पहुंचे। इस तरह से चीजों को बढ़ाना अच्छा नहीं होगा। किसान आंदोलन के आज लगभग 6 महीने पूरे हो जाएंगे और किसान भाइयों ने आज निर्णय लिया कि वो काला दिवस मनाएंगे। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, देश हित सर्वोपरि होनी चाहिए। आज पूरा देश कोरोना से संघर्ष कर रहा है, जंग को जीतने में हम सब लोग लगे हुए हैं। इसीलिए आपसे भी आग्रह है कि देश हित को ध्यान में रखते हुए आप इस तरह का कोई कार्यक्रम न करें। और अभी पूरी की पूरी सरकार देशवासियों की सेवा में लगी हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों के हित में लाए गए किसान बिल के खिलाफ कुछ गिने चुने नेता आंदोलन चला रहे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उसका समर्थन इस आपदा काल में, इस कोरोना काल में विपक्ष के लोग कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी मिलजुल कर कोरोना को पराजित करने का समय है। वहीं दूसरी ओर बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने आंदोलन को विपक्ष का एजेंडा बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसान के नाम पर सियासत कर रहा है। पीएम मोदी ने इनके सारे एजेंडे को खत्म कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है और बिहार की जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया है इस आंदोलन को। हमारे साथ बिहार के कृषि मंत्री हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक बार फिर से किसान आंदोलन को जगाने की कोशिश की जा रही है और प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है राष्ट्रव्यापी। आपको लगता है कि वाकई अब इस आंदोलन में कोई दम रह गया है? कोई ऐसा मापक मशीन मेरे पास नहीं है कि इसमें कितना दम है मैं माप कर सकूं, लेकिन मुझे दिखाई पड़ता है कि इस देश के जो बहुमत किसान हैं, अधिसंख्य किसान हैं, उनको इस आंदोलन से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब यह आंदोलन शुद्ध रूप से एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में देश में हो रहा है। कब तक सर चलता रहेगा ये आंदोलन? क्योंकि लंबे समय तक चला, बीच में कुछ कमजोर भी पड़ा, लेकिन फिर एक बार एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अब आपको देखिए, जो उसके नेता हैं, किसान नेता, सो कॉल्ड किसान नेता हम बोलते हैं, उनके पिताजी अच्छे किसान थे, वो नेता भी अच्छे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि साहब 3 साल की योजना हमने बना ली है और ये आंदोलन 3 साल तक चलेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये आंदोलन पूरी तरीके से राजनीतिक आंदोलन
हो चुका है और 2024 तक इसको खींच कर ले जाने की तैयारी है, लेकिन 2024 तक ये आंदोलन जा नहीं सकेगा। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। जी हाँ, तो अहम सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वाकई किसानों की चिंता है? जो ये कुछ आपको मैं बता दूं कि संगठन जुड़कर एक साथ मना रहे हैं। सवाल ये उठता है, देश में लॉकडाउन लगा है, कोरोना से देश जूझ रहा है और इसी बीच आंदोलन जो किया जा रहा है वो कितना जायज है? तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, सवाल ये उठता है कि ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर कोई अपनी मांग रखता है और करीब 6 महीने बीत चुके हैं तब से ये आंदोलन चल रहा है। कई दफे बात भी हो चुकी है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन देश अभी बहुत बड़ी संकट से जूझ रहा है। महामारी आप देख रहे हैं कि कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, तमाम चीजें हैं देश में। तो क्या इन बीच जो किसान आज ब्लैक डे मना रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये जो आंदोलन हो रहा है ये किसानों के हित में हो रहा है? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि बिहार में इस आंदोलन का कहीं कोई स्वरूप देखने को नहीं मिला। जी, लगातार विपक्षी दल कोशिश करते रहे। जी आशुतोष, तो आशुतोष से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि देखिए बिहार में इसका कोई वैसा असर नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली में जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और इस आंदोलन की बात की जाए तो बिहार में पहले भी इसका बहुत ज्यादा असर नहीं था, लेकिन विपक्ष को एक मौका मिल गया है और विपक्ष इस पर लगातार राजनीति कर रही है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। हमारे संवाददाता आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जैसा कि आप बता रहे थे, देखिए बिहार में इसका ज्यादा असर नहीं है और ये भी देखा गया है कि पहले भी जब आंदोलन चल रहा था तब भी बिहार में इसका बहुत ज्यादा असर नहीं था। बिहार के किसान इससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन अब विपक्ष इस पर राजनीति जरूर कर रही है। देखिए, कुल मिलाकर कहा जाए तो सिर्फ पॉलिटिक्स ही हो रही है। आपने देखा होगा कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उस वक्त भी बिहार में कुछ नहीं था और उसके बाद के दिनों में विपक्षी दलों, खासतौर से आरजेडी की तरफ से ये कहा गया कि बिहार में किसान आंदोलन क्यों नहीं जोर पकड़ रहा है, इस बात का उन्हें अफसोस है। तो बाद में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी कोशिश की गई, कांग्रेस की तरफ से भी प्रयास हुए और लेफ्ट पार्टीज ने भी कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कुछ नतीजे निकलते नहीं दिखे। क्योंकि वक्त 6 महीने का बीत चुका है और अभी तक कोई असर यहाँ दिख नहीं रहा है। लेकिन जब ये सूचना आती है कि किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके तरफ से एक प्रतिरोध दिवस मनाया जाएगा, तो ऐसे में जितने भी विपक्षी दल हैं उन्होंने सपोर्ट किया है उन लोगों को, किसान मोर्चा को। ऐसे में कल आपने देखा होगा कि आरजेडी की तरफ से विशेष तौर पर एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया था सपोर्ट करने को लेकर के। लेकिन बड़ी बात यह है, आपने सुना होगा कि कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं। कृषि मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब इसका मकसद किसानों को एकजुट करना या किसानों के हितों पर बात करना नहीं है। अब इसका मकसद है कि इस पूरे आंदोलन को खींचकर 2024 तक ले जाया जाए, क्योंकि उस वक्त लोकसभा चुनाव होंगे और उस वक्त ये लोग कुछ विशेष डिसीजन लेंगे, जनता को आगे करेंगे, खासतौर से किसान समुदाय को आगे करेंगे और विपक्ष के फेवर में एक पोलिंग होगी। तो स्वाभाविक तौर से अब स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है इस आंदोलन का और अब तैयारी 2024 चुनाव को लेकर के हो रही है। हाँ, इस तरह के आंदोलन बीच बीच में होते रहेंगे ताकि जो किसान समुदाय है या फिर किसान हैं उन्हें इस बात का एहसास दिलाया जाता रहेगा कि किसानों के साथ ज्यादती हुई है, उनके साथ गलत हुआ है, परेशानी हो रही है और उस परेशानी को जो हल कर सकता है वो विपक्ष ही है। लेकिन दरअसल बात ये है कि आप ये समझिए, ठीक है, किसान की बात की जाए, इस किसान के मुद्दे पर हमेशा से इस देश में राजनीति होते आई है, चाहे कोई भी पार्टी की बात आप कर ले। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, इसके पहले भी आंदोलन चल रहा था, ठीक है, आंदोलन करना अपनी जगह है, लेकिन अभी जो स्थिति है आप ये समझिए, राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं कहते हैं कि ठीक है, मैंने तो भीड़ भी इकट्ठा कर लिया, मेरा काम था भीड़ इकट्ठा करना। तो क्या ये समझा जाए कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कौन कितना पावरफुल है और सरकार को एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि आपने भी इस पॉइंट को केंद्रित किया है कि एक ये मुद्दा बन चुका है, चुनावी मुद्दा बन चुका है, लेकिन इसकी वजह से आपको नहीं लगता कि और लोगों को खतरा है? आप ये समझिए, संक्रमण की बात की जाए, अभी रेट कम हो रहा है, दर कम हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लापरवाहियां अगर बरती जाएगी तो वाकई स्थिति खतरनाक हो सकती है।
देखिए, एक चीज स्पष्ट है कि आमतौर पर कोई भी आंदोलन इतना लंबा नहीं चल सकता है। खासतौर से किसानों से जी। जुड़ा आंदोलन तो बिल्कुल नहीं चल जी, सकता है, जी। क्योंकि किसानों के पास फसल के लिए बीज बोने का वक्त मुकर्रर है, फसल बड़ा होगा उसकी देखरेख करनी होगी, फिर फसल की कटाई करनी होगी, और ये प्रक्रिया सालों भर चलती रहती है। बिल्कुल। तो ऐसे में कोई किसान अपना खेत छोड़कर और बॉर्डर पर जाकर बैठे, ये बिल्कुल संभव नहीं है। और आपने देखा होगा कि अभी जो परिस्थितियां हैं, सारे लोग जा चुके हैं जी, वहां जी। पर, बॉर्डर लगभग खाली हो चुका है। कुछ लोग जरूर जो कह सकते हैं सो कॉल्ड राजनीति कर रहे हैं, वो लोग जरूर वहां पर टिके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, अभी जो कोरोना का हाल है, तो ऐसे में एक जगह इतने लोगों को इकट्ठा करना या फिर इस तरह के कार्यक्रम को करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। और खासतौर से जो किसान नेता खुद को किसान नेता बताते हैं, वो अगुवाई कर रहे हैं, अगर वो इस तरह की गलती करते हैं बिल्कुल, तो ये कहीं से भी क्षम्य नहीं माना जाएगा। बिल्कुल आशुतोष, क्योंकि पहले तो आपने कहा देखा गया कि होगा कोरोना कि प्रोटोकॉल पिछली का बार की तुलना पालन में किया जाएगा, लेकिन आज ऐसी तस्वीरें कुछ देखने को नहीं मिली। अगर बात कर लें आप बॉर्डर पे, तो सवाल ये उठता है कि क्या अब किसान की मुद्दे की बात की जाए तो उस पर सिर्फ राजनीति हो रही है, और जो तथाकथित किसान कहे जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं मुद्दों को लेकर, क्या वाकई वो किसानों की चिंता कर रहे हैं? हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो अब बात कर लेते हैं यास तूफान की। जी हां, देश के 8 राज्य यास तूफान का खौफ है। हालांकि दूर राज्य की बात कर ली जाए तो वो ज्यादा प्रभावित है। यास अब भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है।